श्वेतरूपममलं श्वेतांबरं सुशोभितं कर्णकुण्डलश्वेतशुभ्रमुक्तं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वस्थितं दयाब्धिधीर सुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रं दयालं शीलीकण्ठमाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्रांकस्य विचित्ररूपलस्तं तेजोमयी विग्रहं वन्दे योगदण्डसहितं कबीरं करुणामयं। जय जय मोतीराम साहेब साहेब। हरियो तंडुलम भुंजदाता कुलीरूपेण महोदयम गुरुर कबीरम करुणामयम मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। छिटू जल छिड़ दियो जय जय मोतीराम। तंडुलम भुंजदाता कुलीरूपेण महोदयम गुरुर कबीरं करुणामयम मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। छिटू जल। तंडुलम भुंजदाता कुलीरूपेण महोदयम गुरुर कबीरं करुणामयम मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। भगेल जय जय मोतीराम। आंख काज भगेल। ध्यान दें कि ये गुरु पूजा है और इस गुरु पूजा के अंदर सारी पूजाएं समावेश हैं। हम लोग इस बात को समझ लें कि जितनी भी पूजाएं हैं, जितने देव देवियां हैं, यदि एक देवी एक देवताओं की आप पूजा करते हैं तो दूसरे देव देवियां नाराज हो जाते हैं कि हमारी पूजा नहीं हुई। हर जगह यह झंझट होता है। देव में दानव में भी बराबर यही झंझट होता रहा। सब अपने वर्चस्व को लोग मानते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर सारे संसार में जितने जो आए सबों को एक रास्ता, एक बात, एक शब्द, एक वाणी, और उस वाणी में यही दर्शा दिए कि संसार में गुरु की पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। गुरु अभी सुने हैं श्लोक में सद्गुरुम करुणामयम कबीरम। तो कबीर साहब जितने संत मत वेद पुराण ग्रंथ रामायण साधु लोग सब कोई इनको स्थान दिए। इसलिए स्थान दिए कि इनकी वाणी में इस प्रकार की शक्ति भरी हुई है कि कोई लोग काटने में सक्षम नहीं हो सके। और पूजा की बात जो है, राम कृष्ण सो को बरे तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोग के वैधनी सो गुरु आगे अधीन। यहाँ संसार में लोग राम कृष्ण को ही बड़े माने हैं। वास्तव में उन लोगों की तपस्या हुई, तप किए, तप से राज पाए, और राजपद में शक्ति है कि राजा के सामने उनके पास साधन है, जो चाहेंगे कर लेते हैं। और साधु जो होते हैं तो सब चीज को साध करके, साधना करके तब साधु बनते हैं। तो जिनके पास साधना होती है तो वो संत होते हैं। और संत जब होते हैं तो उनका अंत पाना मुश्किल हो जाता है। संत का अंत नहीं कोई पा सकेंगे। और ये संत में महान संत सद्गुरु कबीर संतों में सम्राट हुए, और उन्हीं की पूजा अर्चा हम लोग करते हैं। और इसमें
जो आज ये गुरु की पूजा है, हमारे जो शिष्य बने हैं, अभी अभी अमरनाथ पासवान से दास बन गए, गायत्री देवी यानी वो दासी बन गई। और हम जब कहे कि भाई संत बाबा उतिम दास हैं, बाबा बंगाली साहब हैं, तो इन लोग से आप इस सब को ले लें, तो इन्होंने कहा कि ये सब तो है, ठीक है, लेकिन हम बहुत दिन से आत्मा से व्याकुल थे कि हम वही बाबा से लेंगे नाम दीक्षा। तो हम कहे खैर ठीक है, जब इतनी प्रबल इच्छा हो जाती है तो सदगुरु सबको इच्छा की पूर्ति करने वाले सदगुरु हैं। सदगुरु के सिवा दुनिया में कोई नहीं है जिनसे आप इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। तो सदगुरु कबीर की वाणी के अनुसार सो अब ये गुरु पूजा है। अब इस पूजा के बाद अब कोई पान चौका या कोई देव देवियां, कोई तीर्थ व्रत कहूँ जाने की जरूरत नहीं है, यानी सारे काम हम कर रहे हैं। ये दीक्षा ले लिए, मंत्र माला ले लिए, गुरु पूजा कर रहे हैं, इनका सारा काम पूरा हो गया। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माय, जब जल सिंचाहि मूल तरु, शाखा पत्र आधार। यानी गुरु की पूजा में सो शाखा पत्र यानी डाल पात तक, वृक्ष की जड़ में आप पानी डाल देंगे तो जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते इसका रस चला जाता है। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माय, जिस पूजा में सारी पूजाएं समावेश हो गई, यानी सत्यनारायण भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, जितने जो हैं देव देवियां, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, कोई बाकी नहीं है, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर वेद में ऐसा श्लोक आया है, वाणी है धर्मशास्त्र में कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। आगे है गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। तो गुरुए हैं ब्रह्मा जी, और गुरुए हैं विष्णु भगवान, और गुरुए हैं शंकर भगवान। आज गांव गांव में शंकर की चर्चाएं लोग खूब करते हैं, अंधुन कर रहे हैं कि शिव चर्चा, खूब शिव चर्चा, जागो महादेव, कंगन बांधो और जो जो खाना पीना हो सब खाओ पियो करते रहो। जैसे और बहुत मत में है जो कंठी माला को लोग अवहेलना कर देते हैं। क्यों अवहेलना कर देते हैं? तो कबीर साहब जहाँ जरूरत जिस बात की देखे वहाँ वो बात कहे। एक जगह कह दिए कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो 14 से फिरे, वा तो सुमरन नाय। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। कि माला हाथ में फेरते हैं और जीव लेकर के सो चाहे राम राम कहें, सतनाम कहें, सीताराम कहें, राधे श्याम कहें, जो भी कहते हैं। आज सवेरे हमारे बंगाली बाबा में कैलाश झा बाबा में से थोड़ा सा रगझग हो गया कि वो कहे सीताराम, ये कहे सतनाम। कहे भाई बात तो ठीक है, सीता जो सगुण रूपी सीता है, इसमें बोलता ब्रह्म राम जो रमन करते हैं, वो उस भाव में आ जाओ तो ठीक है। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। पानी नाम हाथ का है, जुग, ये दोनों हाथ को जोड़ करके सो सिया राम मैं ये संसार को जानो। तो तब फिर आप दूसरे से घृणा क्यों करते हैं?
छुआछूत क्यों मानते हैं? ये छुआछूत जो मानते हैं तब तो आप ये सियाराम को नहीं माने। संत में आप उतर गए तो संतों के अंत नहीं पैरों की निराशी काया बिहुली। जो संत का अंत तो है नहीं, आप संत के रूप में आ गए, आ करके संत का माने अवहेलना करते, संत को समझ नहीं रहे हैं। संत क्या है? तो संत को आप हृदय से समझिए, वाणी से समझिए, कर्तव्य कीजिए। संत न होते तो जल जाता संसार। ये तो सब जानते हैं कि संत में इतना गुण है। संते न थे कौन? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि संत थे। अगस्त मुनि की माँ, हनुमान जी की माँ, राम जी की माँ, तीनों एक बार झंझट में उलझ गई। क्यों? तो कौशल्या जी कह रही हैं कि हमारा बेटा राम है, वो सबसे बड़ा है। फिर हनुमान जी की माँ भी, अंजनी भी कहती कि हमारा बेटा बड़ा है, राम से कोई कम है। समुद्र बांध कर राम गए, कूद गए हनुमान। बात तो ठीक है कहते हैं। और अगस्त मुनि की माँ कहती है कि अरे हमारा बेटा तो तीने शुरू हुआ, उठा करके समुद्र को पी गया। तो आप सोचिए, बात तो ठीक है। तो तीनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल होते हैं? तो अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे गृहे। अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे गृहे। क्षमा सत्यं दया शौचं तपस्तेषां न विद्यते। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। बोलिए जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। ये मोतीराम परमात्मा सदगुरु कबीर हैं। इनके बारे में विश्लेषण किताब में है, कबीर मोतीराम दर्शन। बाबा के हाथ में भी है, बंगाली बाबा भी प्राप्त किए। और कल जो आए थे 2-3 घंटा हमारे साथ सत्संग किए, गणेशी बाबा मोहरा घाट वाले, तो वो भी सत्संग से काफी लाभान्वित हुए। कहा कि हम सब कुछ पा गए, चरण में आकर के मन रसबस्त हुए। तो उनको भी कहे कि बाबा तो आप भी एक तो किताब ले लें। अच्छा है, तो दोनों मूर्ति पा गए हैं। आप लोग किताब को तो बाबा से सुनेंगे, प्रसादी लेंगे। जय जय मोतीराम। क्या क्या जय जय मोतीराम कौन है, इसके बारे में भी उसमें संकेत है। अब बाबा तो जान गए, बंगाली बाबा तो चंद मिनटों में जब हमसे कहे कि मोतीराम की चर्चा हो रही है तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, तो बाबा को एक सेकंड में 2 मिनट नहीं लगा, कहे कि बस हम समझ गए जय जय मोतीराम। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग जाने। और जय जय मोतीराम एक वो शब्द है जो सारे शरीर का मैल तो छूटेगा ही, अंतःकरण आपका पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण जब पवित्र होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय जय मोतीराम। तो जो अंतःकरण शुद्धि, आप जब ये अभक्ष खाते ही रहेंगे, बीड़ी भांग गजा दारू शराब चलाते ही रहेंगे, कहेंगे हमारा मन शुद्ध है, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसा खावे हम वैसा होवे मन। तो अन्न जो आप भिखारी खाएंगे तो आप भिखार बनते जाएंगे। आप पवित्र कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो जैसा अन्न आप ग्रहण करेंगे तो वैसा मन होगा, जैसी पानी पिएंगे वैसी वाणी होगी। तो आप इस पर जब तक नहीं उतरेंगे, सच्चाई पर नहीं उतरेंगे, तो सच्चाई पर उतरने पर पता चलता है। दीपक बाबा पहुँचे हमारे यहाँ, बड़ा प्रेम से मिले, हम नहीं पहचानते थे, अब वैसे चले आए। हम कहे कि आपका नाम सुन, वो कहे नाम सुन कर क्या है, तो हम बड़ा खुशी हो गए कि भाई आप हैं कौन। तब बताए तो ठाकुर साहब तो हमारे संगी थे। तो ठाकुर साहब तो अब गुजर गए, आप बहुत अच्छे संत थे, विद्वान थे। तो ठाकुर साहब भी जब जाने कि ये पारखी संत हो गए तो हाथ धर लिए, क्या कि आप तो हमसे ऊपर हो गए।
हम कहा कि नहीं, ये ऊपर नीचा की कोई बात नहीं है। अरे ऊपर तो गोरखनाथ बना था, जो कहा रामानंद स्वामी को कि अब तुम्हारा 1484 चेला तो समाप्त हो गया, अब तुम आओ हमारे सामने। तो रामानंद स्वामी बड़ा व्याकुल हो गए। तो कहे कि भाई अब कैसे होगा। तो 85 में कबीर साहब को भी शिष्य बनाए हुए थे, और कबीर साहब को शिष्य क्यों बनाए ये उनको पता नहीं था। कबीर साहब खुद शिष्य बने कि नहीं, इनको हमको ऊंचा उठाना है, क्योंकि लोग जो है संसार में इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो हम यदि चेला नहीं बन जाएंगे तो गुरु का मर्याद नहीं होगा, और गुरु का मर्याद रहेगा तो सारा संसार आबाद रहेगा। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। तो वहाँ मोतीराम शब्द के बारे में चर्चा हो रही है। तो जो गोरखनाथ कहे कि आपके 1484 चेला तो चला गया, ये जाति पाति के भ्रम में आप देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य छोड़ करके जितने जाति हैं इधर से सबको लोग कहते हैं ये सब शूद्रे है, सब शूद्रे है। तो जब गए थे स्वामी जी कबीर साहब से, कबीर साहब कहे कि हमको दीक्षा ज्ञान दीजिए, तो रामानंद स्वामी क्या कह दिए कि 3 लोग में मोर बराई, शूद्र कान न लागो भाई, कि हम शूद्र को कान में मंत्र नहीं देते। तो कबीर साहब कहे ठीक है, तो अब हमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बालक बन गए, ये तो छोटे ही बच्चे बन गए। अब बच्चे बन के मणिकर्णिका घाट पर गंगा किनार में चले गए। स्वामी जी जब जा रहे थे स्नान के लिए तो बड़ा आनंद से खड़ाम की ठोकर लग गई और ये रोने लगे। जब रोने लगे तो रामानंद स्वामी अब वहाँ कहते अरे बच्चा क्या रो रहे हो, अरे राम राम कहो। तो कबीर साहब सुन लिए लेकिन फिर रो दिए। तब आप कहते हैं रामानंद स्वामी कि अब तो बड़ा मुश्किल है, तो राम मंत्र भी दे दिए, आज बच्चा रो चुप नहीं हो रहा है। तो बच्चा की निगाह देखे, आंख देखे कि उनकी माला जो चल रही थी, वो जो माला जो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख मान, मनुआ तो 14 फिरे बातों से मरण न आए। तो यही पर देखे कबीर साहब कि इनका जो मन जो चारों तरफ दौड़ रहा है, तो माला फेर रहे थे, तो ये माला लेकर के कबीर साहब के माथे में देते हैं ऊपर से। कबीर साहब तो नीचे में थे, ऊपर से लटकाए तो कबीर साहब इतने न छोटे बन गए, इतने न छोटे बन गए, जो बूंद गिरे समुद्र में सो जाने सब कोई, आ समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। तो उस रूप में जब बन गए तो माला भी पहन लिए कि अच्छा चलिए अब आगे इंसाफ होगा, काम होगा। और जब गोरखनाथ ने सबका माला ले लिया, कंठी तोड़ लिया, चंदन चाट गया, और ये नख से सिख तक चंदन किए थे इसलिए कि उसको चटाएंगे, लिंग भी चटाएंगे। लिंग की पूजा करने के लिए संसार के लोग महादेव के यहाँ दौड़ता है, तो उसको भी हम चटाएंगे। या देखे कि संत में क्या गुण है, संत किसका नाम है, उससे परिचय कराएंगे। इस परिचय के लिए सारे बदन में चंदन कर लिए थे। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। अब जब सबको ये हरा करके चंदन कंठी सब ले लिए, ले लेने के बाद रामानंद स्वामी को अब कहते हैं कि अब तुम आओ। तो रामानंद स्वामी अब तो बहुत फिक्र में पड़े हैं, क्योंकि जैसे हम तो ये 2 वर्ष की पढ़ाई पढ़े हुए हैं, हमारा चेला सब कितना ये BA MA AA सब आकर के चरण नतमस्तक करता है। तो वैसे कबीर साहब को अब रामानंद स्वामी याद करते हैं। आसु सिसानो बिरसभो न घना घना क्षोभन सबर्षणी नाम संक्रम दनो निमिष ये कबीर सतंग सेना अजियत साकमिंद्र। ये वेद श्लोक है। तो कबीर साहब को याद किए रामानंद स्वामी कि हे सदगुरु, अब तो तुम तो चारों युग में और क्या कहते हो जो सैकड़ों बार, एक बार में ही शतंग विहाय दातव्यम, तो सैकड़ों बार दान देने के लिए, नाम दान देने के लिए तुम आए हो, और संसार में तुम विजयी बने हो। संसार में सब कोई हार गया,
माया से कोई जीत नहीं सका। लेकिन एक कबीर ही ऐसा पुरुष आया जो संसार में कहा, अरे ठगनी क्या नैना चमकावे, तेरा हाथ कबीर नहीं आवे। तुम हमको ठगने के लिए आए हो, देखो तुम शांत हो जाओ, तुम ज्यादा उबलो नहीं, पतंगा ज्यादा उबलता है तो जल जाता है। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। तो जय जय मोतीराम। अब जो वेद मंत्र से इनको याद किए, रामानंद स्वामी की आसो सिसानो बिरसभो न घना घना क्षोभ न सबरसनी नाम संक्रंदनो निमिष ये कबीर सतन सेना अजियत, मान जिसको कोई जीत नहीं सका, सतन सेना अजियत साक मिंद्र। तो ऐसे कबीर तुम कहाँ हो? साहब तो सोच ही रहे थे कि हाँ जरूरत पड़ने पर हम प्रकट होंगे, जाएंगे। जैसे जब कृष्ण का मंदिर करते करते थक गया, समुद्र नहीं हटा, तो साहब खंती गाड़ दिए कि ऐ समुद्र तुमको मानना पड़ेगा। और आज भी वह खंती का प्रभाव देख लीजिए, जो वहाँ 3 कोस पर लोग जाता है और जो जरा भेदभाव किया, जात पात छुआछूत रखा, तो उसकी क्या नतीजा होती है। तो कबीर साहब ऐसे महापुरुष हैं, आज उनकी कृपा से सबके माथे में देखते हैं। जितने हम लोग हैं कहते हैं हम जादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम कुम्हार हैं, हम फल्ला हैं, हम चिल्ला हैं, और सब चंदन करते हैं, टीका लगाते हैं, बंदगी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कहते हैं अरे रामानंद तो गुरु है, कबीर तो चेला है। लेकिन चेला का खेला कोई जानेगा तब न, इस मर्म को जाने क्यों चेला बने। बात तो बहुत कहनी है, लेकिन उतना तो कहने में हम सक्षम नहीं हैं। और सवेरा सवेरा ये भी काम करना जरूरी है। तो इसलिए अब आ जाइए, उस गोरखनाथ को हराने के लिए साहब चले गए। अब नीचे में जाकर के बैठ गए। गोरखनाथ क्या किए, तो 100 वर्ष पर उन्होंने तपस्या अभ्यास किया था। 100 वर्ष अभ्यास करने पर तो त्रिशूल पर से वो बैठ जाता था, गाड़ता नहीं था, और बिना गाड़े हुए त्रिशूल पर बैठ गया और कहा आओ कौन आएगा हमसे शास्त्रार्थ के लिए। तो कबीर साहब नीचे से कहा कि एक कबीर है जो तैयार है। अरे तुम नीचे में हो, हम ऊंचे में हैं, तो ये कैसे होगा? हम अपने से नीचा वालों से शास्त्रार्थ नहीं करते। पहलवान लोग, बड़ा बड़ा पहलवान कहेगा छोटका पहलवान से हम क्या लड़ेंगे, बड़ा से लड़ेंगे, हारने पर भी जीत और जीतने पर भी जीत। जय जय मोतीराम। तो क्या ऊपर से तो कबीर साहब डोरा पोला वाला, वो तो सब कुछ अंतर्जामी थे ही, एक छोर रखे नीचा में और फेंक दिए ऊपर में, और चले गए सुनाकार में, आकाश में चले गए। तो वहाँ आकाश में है, अब गगन के बीच में ऐन मैदान है, ऐन मैदान के बीच गली सहस्र दल कमल है, भमर कुंजार है, कमल के बीच में श्वेत कली, इंगला पिंगला सुखमना घाट है, सुखमना घाट में लग रही नल्ली, शून्य सागर भरा सत के नाम लेत सूरत हली, वहीं जो है सो यह सुंदर उपज मोती भली। तो ये मोती जो है सुनाकार में है। जब सदगुरु कबीर से कहा कि भाई ये मोती कहाँ उपजता है, कहाँ से आया, इसके बारे में आप थोड़ा बतावें। धर्मदास की वाणी में आया है, तो सदगुरु कहे कि मोती उपजे शून्य में, बिन सागर बिन नीर। ये सागर नीर का मोती नहीं है, ये नाम रूपी मोती है। खुर्चा सितुआ जो कहते हो, खुर्चन, उसका मोती नहीं, तो धातु मोती है, उसको तो बहुत कम कीमत है। ये अनमोल मोती है जो संसार से पार करता है। तो यही पार करने के लिए जब विनय न मानहि जल जड गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब बिन भय हो न प्रीत। 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना किए कि समुद्र तुम बांध दो, और ये समुद्र राजी नहीं होता था। तो वहाँ भगवान धनुष बाण उठाए थे। असो उसी को कहते हैं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सुजन, देखो, इसको विचार करके देखो, उस नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। जो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, संसार सागर सूख जाता है, फिर पार उतरने का डर क्या है।
मीरा कही थी महिला की लगन गुरु दर्शन की, दरस बिना कछु वह नहीं भावे, जग माया सपनन की। ये संसार सपना में हम लोग फंसे हुए हैं, तो सपना में फंसने से नहीं होगा, नींद तोड़िए। सदगुरु क्यों आए? जगाने के लिए आए थे। संत क्यों आते हैं? जगाने के लिए, कि सोए हुए समुद्र में नींद में पड़े हो, जागो जागो और जागो। अब लोग कहता है महादेव को जगाते हैं हम। अरे महादेव तो उस दिन जागा जिस दिन ये सारा संसार सोया हुआ था, उसी दिन से जाग करके बैठा हुआ है। इन्हीं को सुनाने के लिए पंडित जी गए थे कथा बांटने के लिए, बड़ा प्रेम से कथा कर रहे थे। उनको गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए, तो ये से गुरु आया भला से उसमें किन्ह प्रणाम नहीं किए। महादेव को बड़ा दुख हुआ, कारे मूर्ख चपाट, ये गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं करता है, हम कोई कथा सुना रहा है। अरे हम खुश होकर के क्या करेंगे? हमसे कुछ नहीं होगा। गुरु दयाल कुछ कह न सके, सही न सकहि महेश। तो महेश नाम किसका है? वही महादेव का। तो नहीं सहे, श्राप दे दिए। तो गुरु में वो शक्ति है जो संसार सागर से आपको बेड़ा पार करने के लिए, जिस यमराज की चर्चा करते हो, वो यमराज अपने मस्तक पर चढ़ा करके तुमको पार करेगा। लेकिन सच्चा गुरु सत्यवादी होना चाहिए। झूठ फूस बोलने वाला से काम नहीं होगा, स्त्री भोग करने वाला से काम नहीं होगा, बाल बच्चे में फंसने वाला से काम नहीं होगा। ये सब से आज बंगाली बाबा क्यों परिवार को छोड़ करके बैराग में आए हैं? हम क्यों बैराग में आए? हमको भी तो स्त्री थी जिनके माता कह करके बंदगी किए, हम उनसे भिक्षा लिए, बाल बच्चे से नाता तोड़े, सबसे तोड़ करके तब सबको छोड़ करके एक नाता से सदगुरु कबीर से नाता जोड़े। और वही नाता का परिणाम है जो आज जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े संत महात्मा लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और लोगों को दुख तो जरूर होता है। सदगुरु कबीर ने तो कहा जी भाई, सांच कहने में लोग मार के दौड़ते हैं, झूठे जगपतिया। तो संसार में सच्चा कहने पर लोग मार करके दौड़ते हैं कि ये झूठा है। हम कहे कि नहीं, ये 5 चौका की बात आप छोड़ दो, ये सारा कर्म जो है पुरोहित लोग करते करते थक गया। अब गुरु महाराज सब शुरुए में जब बगीचा में स्थान बना था तो 3 साहब थे, जिस समय में वो निर्वाण हुआ था जगह, तो उस जगह में ये 5 चौका का काम नहीं चल रहा था। खेदी साहब इसका पहला प्रवर्तक थे, तो नहीं चला। फिर दूसरे बाबा आए, उसमें भी नहीं चला। तीसरे काशी साहब आए, उसमें भी नहीं चला। उसके बाद से जो बाबा लोग आए, तब ये 5 चौका प्रारंभ कर दी। चूंकि इसमें माल मीटर बहुत मिलता है, हम लोगों को तो 2-4 हजार में ये सारे काम हो गया है। और उसमें तो बहुत खर्च होता है। तो अब देखो उसी में सारे लोग करने लगे। अब महादेव मठ में ये जारी हुआ, कारक साहब आए, बहुत से काम हुआ। इसमें भी बगीचा में भी शुरू हो गया। अब इसके फारी में सब जगह हो रहा है, तो हो रहा है। लेकिन जब से ज्ञान तब से सियान। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा बाप दादा चोर थे, डाकू थे, तब